अहम खबर देंगे आपको। भारत ने दरियाए चनाब के बाद दरियाए जेहलम और नीलम का पानी भी रोक लिया है। इंडिया ने जो हमारे हिस्से का पानी था वो भी रोक दिया है। भारतीय मीडिया ओपनली कह रहा है कोई पानी शानी नहीं है। इसी तरह चनाब का पानी बंद, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे। साउथ पंजाब में पानी नहीं मिल रहा सर, 12-13 दिन का पानी बचा है। तो ये जो फील्ड मार्शली के आपने तमगे खामखा में ले लिए और कौम पर अपने आप को मुसल्लत कर दिया, अब या तो फिर सांस तो चलें उनकी ना रोकें, पानी ही खुलवा लें अपना। बढ़के आप बड़ी मारते हैं। चनाब के पानी का अब उन्होंने रुख बदल दिया है। और ये सिर्फ चनाब नहीं है, जेलम और नीलम यहाँ भी बहाव जो आधे से कम हो गया। कुछ रिपोर्ट्स तो कई जगह पे बिल्कुल ही खत्म हो गया। एक ऐसी हालत में जब पूरे पंजाब का और सिंध का पानी बंद हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको हेल्ड इन अबायंस कर दिया मोदी ने, तो क्या ये पाकिस्तान की फतह है? मैं नहीं कहता कुछ भी, आप खुद से फैसला करें। अब उसका हल क्या है? देखें, दोस्ती करें, भारत से ताल्लुकात बनाएं ताकि वो पानी बहाल करें, वरना वो खुदा न खास्ता रेगिस्तान बना देंगे जैसे पहले पानी छोड़ के दलदल बनाया। पाकिस्तान की मिलिट्री हाई कमांड ने नवाज शरीफ साहब को एक्टिवेट किया, उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि आप डायरेक्टली मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके रुफ़क़ा कार तक पहुँचें और कोई हल निकालें, कोई इसका सुलह सफाई का हल निकालें ताकि हमें कोई माफ़ी शाफी जो है इस मौके से मिल सके। जो है वो पंजाब की लाखों एकड़ अराजी बंजर होने का खदशा है और ये अभी माहिरीन का कहना है कि ये सिंध ताश मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पहले इन्होंने कह दिया कि जी अगर पानी बंद किया तो बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको डिक्लेरेशन ऑफ वॉर समझा जाएगा। वो हमारा पानी रोकेंगे, हम उनकी सांस रोक देंगे। ये किसने कहा था? सुनिए। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन लिया आपने, ये डीजी साहब ने कहा था, तो अगलों ने पानी रोक दिया। जी हाँ, उन्होंने पानी रोक दिया है। अब हमारे हिस्से का जी हाँ, जो दरिया हमारे हिस्से के हैं उनका भी पानी रोक दिया गया। मुझे बहुत अहम हुकूमती शख्सियत ने यह बात 7 मई से पहले बता दी थी कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उनका कोई लड़ने खेलने का इरादा नहीं है। कर दिया बंद तो बस कर दिया, खैर है, अक़वाम मुत्तहिदा चले जाएंगे। कोई इस तरह की बात मुझे बड़े किसी क्रेडिबल बंदे ने बताई, मतलब आर्मी चीफ के हवाले से बताई कि जी उनका कोई इरादा नहीं है कि इसके ऊपर वो हम करेंगे कोई, मतलब मिन्नत करने वाली बात है। अब ये हकाइक है। दरिया सूखे हैं, आगे नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा। किसान का क्या हाल है मुझे मेरा ख्याल बताने की ज़रूरत नहीं है। आलू की फसल तबाह हो चुकी क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है। वो भी ख्वाहिश है फील्ड मार्शल की वहाँ भी जंग लड़ना। तो 25 लाख किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है। अब किसानों की जो हालत है वो आपके सामने है। और ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया ने जो हमारे हिस्से का पानी था वो भी सिंध ताश मुआहदे को अमली तौर पर उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई भी आकर उसे खा जाए। वो बलोच कह रहे हैं कि हमारा लेवल नीचे चला गया। मैं कहूं पंजाबियों ने खा गए तुम्हारा पानी। 12-13 दिन का पानी बचा और हमने बोला यूनाइटेड नेशंस में हम इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंडेड रखेंगे, जो तुम्हें उखाड़ना उखाड़ लो। अब ये 1-to-1 बात नहीं, यूनाइटेड नेशंस में कह दिया। और सुन लो, अब तुम्हारा मुल्ला मुनीर कहता है न्यूक्लियर बम चलाएगा। बोल चला, बोल क्या है तेरी औकात कितनी, बता। पहली बात। दूसरी बात, हिम्मत हो तो चला। अरे सर वो चलते थोड़ी, वो भी उसका बाप पे अमेरिका के पास कोड है, पहले का वहां से अप्रूवल आएगा, कोड दे रहे थे। पर मेरे चैनल मोटिवेश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करे कैसे भारत ने पाकिस्तान का पूरा पानी रोक दिया और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 12 दिन का पानी बचा हुआ है और पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है और 25 लाख फार्मर पाकिस्तानी उन्होंने फार्मिंग छोड़ दी है क्योंकि उनके पास खेती बाड़ी करने के लिए पानी बचा है नहीं। तो पाक मीडिया रोना धोना करे कि भारत पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करे और पाकिस्तानी मीडिया कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब भारत से पाकिस्तान ने अगर माफ़ी नहीं मांगी पैर पकड़ के तो भारत पाकिस्तान को रेगिस्तान बना देगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने भारत से जंग जीती है तो भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी बंद करके क्यों रखा है। तो पाक मीडिया इस पे बहुत ही ज़्यादा रोना धोना कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसे आप पूरा से देखिएगा। तो चलिए और जैसा ना करके वीडियो देखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की बका का जो सबसे अहम मामला है वो पानी। मैं आपको उसकी एक और दलील देता हूं कि न्यूक्लियर डिटेरेंस, आपने सुना ये एटम बम रखा हुआ है। अब पानी एक ऐसा स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल सोर्स है, उसके बगैर आबादी जिंदा नहीं रह सकती, ज़राअत खत्म हो जाती है, मईशत बैठ जाती है, अंदरूनी बदअमनी, रियासत टूटना, क्योंकि 90% ज़राअत जो वो दरियाओं पर मुश्तमिल है। 60% आबादी का रोजगार पानी पे, बिजली का जो हाइड्रो का पावर का पानी से आती है, फौज की लॉजिस्टिक सप्लाई पानी पे है,
खुराक के साथ। अब ये सब कुछ दुश्मन के हाथ में चला जाए तो फिर कैद पड़ते हैं, यहाँ बदमनी शुरू होती है, रियासत कमज़ोर होती है। ये जो सिंध तास का मुआहदा मुअत्तल हुआ, ये इतना बड़ा आतिशफशां है जिसके अंदर लावा मुसलसल पक रहा है और ये तैयार हो रहा है। यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग जब ख़त्म हुई तो तमाम दानिश्वरों ने चीख चीख करने बताया कि इसका कुछ करें, इसका कोई हल निकालें। लेकिन चूँकि यहाँ बयानिए की जंग लगी थी, अवाम को उन्होंने लगा दिया, हर महफिल में खुशियाँ, फील्ड मार्शल की तारीफ़ें, वही चलता रहा सारा मामला। इधर सिंध तास का मुआहदा जो बका का मसला है कि देखें 2025 में सिर्फ 2 तब्दीलियाँ भारत ने की, बगैर इतला के पानी छोड़ा, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब हमने भुगता। चनाब के पानी का अब उन्होंने रुख बदल दिया है, और ये सिर्फ चनाब नहीं है, जेलम और नीलम, यहाँ भी बहाव जो आधे से कम हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में कई जगह पे बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तीनों दरियाओं का कंट्रोल मुकम्मल भारत के पास, और दफ्तर खारजा को सिर्फ तशवीश। नायब वज़ीर आज़म, वो डिप्टी वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं इसहाक डार कि जी ये भारत का हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ये तो सारी दुनिया को पता है। अब उसका हल क्या है? देखें, दोस्ती करें, भारत से ताल्लुकात बनाएं ताकि वो पानी बहाल करें, वरना वो खुदा न खास्ता रेगिस्तान बना देंगे, जैसे पहले पानी छोड़ के दलदल बनाया। या फिर दूसरा हल है कि मिसाइल, वो डेमो की जो उन्होंने दावे किए हैं, वो फिर दावे पूरे करने पड़ेंगे। जो सख्ती तहरीक इंसाफ के साथ करते हैं उसकी 10% भारत के साथ करके देखें, सारा वो मामला हिंदुस्तान पे भी ट्राई करके देखें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब हिंदुस्तान देखें इन हालात में क्या फील्ड मार्शल के साथ या शहबाज शरीफ के साथ सुलह करने के लिए इस तरफ जाना पसंद करेंगे? तो उसका जवाब बिल्कुल नफी है। बिल्कुल इनके हालात पाकिस्तान हिंदुस्तान के इस नहज पे हैं कि यहाँ सुलह होना नामुमकिन ही समझे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पाकिस्तान ने तो कहा था कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो अब पाकिस्तान को भारत के ऊपर हमला कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान ने हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ऑपरेशन सिंधु में उनकी जितनी धुलाई हुई है, अगर पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। तो ये जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया है, इससे बड़ा सबूत नहीं कि पाकिस्तान की हालत या पाकिस्तान कितनी बुरी तरह से हारा है। तो इंडस वाटर ट्रीटी काफी है पाकिस्तान के इस पूरे कि हमने भारत को हरा दिया, इस नैरेटिव को झूठा साबित करने के लिए। तो अब पाकिस्तान को पता चला है कि ऑपरेशन सिंधु में पाकिस्तान की कैसी धुलाई हुई है, क्योंकि अगर सच में पाकिस्तान ने जंग जीती होती तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड नहीं होती और पाकिस्तान भारत पे फिर से हमला कर देता, क्योंकि अगर वो पहली बार जीत गए तो फिर से जीत जाएंगे। तो ये जो पानी पाकिस्तान का बंद हुआ है, इससे पता चलता है कि ऑपरेशन सिंधु में पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हुई है। और ये पाकिस्तानी मीडिया को भी पता है, पर पाकिस्तानी मीडिया सच बोल नहीं सकता क्योंकि काली वीगो आके उन्हें उठा के ले जाएगी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए। तो आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान का पानी तभी चालू होगा जब पाकिस्तान आतंकवाद बंद करेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। माफी मांगने से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा, फिर पानी चालू होगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या आता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।